TV9 भारतवर्ष ने अपने ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश के लिए जो 80 सीटें हैं उनका सर्वे किया है और उसके आधार पर 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को दिया है, जबकि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का आकलन है। ये सर्वे 5 लाख से अधिक सैंपल को लेकर के किया गया है। हम इस वक्त मौजूद है प्रयागराज में और प्रयागराज के लिए जो सर्वे आया है उसमें दोनों सीटें फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट भाजपा के खाते में जा रही है। स्थानीय लोग इस सर्वे को किस रूप में लेते हैं जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, इस सर्वे के बारे में क्या ओपिनियन है आप लोगों का? आप लोग वोटर हैं। देखिए, TV9 का सर्वे तो कोई डाउट नहीं है कि अच्छा है, लेकिन हमें एक संदेह आपके सर्वे पे है। संदेह ये है कि जो आपने समाजवादी पार्टी को जो सीटें दी हैं, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें आएंगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की 80 में से 2 या 3 सीट ला सकती है। ऐसा क्यों लगता है? समाजवादी पार्टी में अब यादव खुद ही वहां से पलायन कर रहे हैं, तो जो बाहुल्य क्षेत्र ढूंढ करके लड़ने का प्रयास कर रहे हैं वहां के पारिवारिक सीटें, वो भी उनके वोटर अब नहीं रहे हैं। कारण ये है कि डेवलपमेंट इतना हुआ है, मोदी के लिए लोगों के दिल में जो जगह अब बनी है, एक तो ये जो परिवार वाले नारे शुरू हो गए हैं, तो अब हर आदमी कहने लगा है मैं मोदी का परिवार। तो इसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम मेरा ख्याल है 78 सीट मिलनी ही है, कहीं से कोई डाउट नहीं लगता मुझे। चलिए, देश का परिवार बड़ा है, देश का परिवार और आप लोगों की विजन क्या कहती है? जो सर्वे हुआ है, ये ओपिनियन पोल दिया है TV9 ने, ओपिनियन पोल जो हुआ है उसके जस्ट विपरीत परिणाम आएगा और 80 में 80 भाजपा चुनाव जीतेगी उत्तर प्रदेश में। 80 में 80 जी। क्या आधार देखते हैं? दूसरी पार्टियां आधार देखते हैं कि मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, जो विजन है, उसका पूरे करने के लिए और जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ इसके दर्शनार्थ सारे उत्तर प्रदेश वासी मन बना लिए हैं। 80 में 80 मोदी जी को दे रहे हैं। तो राम लहर है, टोटल राम लहर है, राम लहर ही है। क्या कहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा को घेरा भी गया विपक्ष की तरफ से। इंडिया गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन बना है। देखिए, मोदी जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। आपने भी देखा कि एक सर्वे आया अमेरिकी एजेंसी का, वहां से बोला गया कि पुतिन को परमाणु बम दागने से मोदी जी ने रोका, जो जिससे यूक्रेन से जो लड़ाई चल रही थी। तो मोदी जी का इतना काम और उनका व्यक्तित्व जो है पूरे देश में और पूरे दुनिया में बज रहा है, और उन जैसा सशक्त नेता इस समय दुनिया में कोई नहीं है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, हाँ, रही बात उत्तर प्रदेश की, सर्वे पर क्या कहना है आपका? सर्वे जो है वो गलत है। पूरा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 भाजपा जीत रही है। पिछली बार आपने देखा था कि सपा बसपा RLD तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब बीजेपी 66 सीटें जीती थी। और इस बार तो सपा बसपा अलग है, RLD हमारे साथ आ गई है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि जो है सपा बसपा कोई सीटें जीते। जी, चलिए आप बताइए, जो सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की 73 हैं और कांग्रेस और सपा को मिला करके जो बढ़ती हैं 7 सीटें हैं। सर्वे पर क्या कहेंगे आप? सर्वे को हम सर्वे भवंतु सुखना की भावना से देखते हैं, और जो इस पे काम कर रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो विजन है वो सभी सर्वे पर, जो सर्वे भवंतु की सुखना की उनकी नीति है उस पर ज़्यादा प्रभावी पड़ रहे हैं, जिस कारण मनुष्य का अंत्योदय अभ्युदय ऐसी नीतियां जो उनके द्वारा चलाई जा रही हैं वो नितांत रूप से एक अविश्वसनीय अकल्पनीय है, जिस पे पूरा प्रदेश नहीं, सर्वे को कितना सही मानते हैं? ना के बराबर है। और जैसा कि कुछ बंधुओं ने कहा कि 80 में 80, तो संभावना तो हमको भी पूरी दिखती है कि 80। राम लहर कम नहीं हुई लगता है? राम लहर तो रहेगी ही, हमारे हृदय में राम है तो राम लहर रहेगी। कुछ और लोग हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो सर्वे हुआ है भाजपा को 73 और दूसरी पार्टियों को 7, किस रूप में देख रही है? भाजपा ही जीतेगी। सर्वे कैसा है? हाँ, सर्वे ठीक है। आप लोग के मन के मुताबिक है? हाँ, मन के मुताबिक है। महिलाएं क्या सोचती है इस सर्वे के बारे में? बस मोदी अच्छे हैं, काफी डेवलपमेंट देखा है प्रयागराज में, सब काफी अच्छा है। तो सड़कें काफी मोदी काम कर रहे हैं, तो भाजपा तो जीते ज्यादा है। सब जगह भाजपा कुछ और भी है? नहीं, भाजपा की तो लहर है ही है, लेकिन अभी प्रत्याशियों की घोषणा पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि सर्वे सही हो सकता है और सीटें बढ़ जाएं। हो सकता है 76 प्रयागराज की दोनों सीटें, प्रयागराज की तो दोनों सीटें भाजपा ही निकाले। लेकिन अभी तो प्रत्याशी उतरे भी नहीं है। भले यहाँ प्रत्याशी को इतनी ज्यादा नहीं प्रभाव पड़ेगा। मोदी का चेहरा है क्या इधर? मोदी का चेहरा मतलब शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा का ही है, ग्रामीण इलाका तो छोड़िए, थोड़ा बहुत प्रत्याशियों तो सब जगह मोदी जी लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है तो मोदी के ही नाम पे लड़ा जा रहा है ना। आपसे जानना चाहेंगे
ये जो सर्वे किया गया है वो 5 लाख सैंपल लिए गए हैं। उस पर ये चीज़ें आई हैं कि अगर यूपी की बात करें तो 73 भाजपा और उसका अलायंस, जिसमें अपना दल भी शामिल है, और बाकी जो 7 सीटें हैं वो अपोजिशन को मिली है। किस तरह देखते हैं इस सर्वे को आप? जहाँ तक सर्वे का सवाल है जो आपने बताया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 4-5 सीटें और बढ़ेंगी। अगर आप 73 बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की बढ़ेंगी सीटें? नहीं, एनडीए की। उसमें 73 की जगह वो 77 के आसपास रहेगी। 2-3 सीटें हैं जो माननीय लोगों के गढ़ की हैं। वहाँ पे कौन से कैंडिडेट उतर रहे हैं, क्या है, उस पर प्रभाव पड़ता है। वोट बैंक भी है उनका, लेकिन ओवरऑल भाजपा का बहुत प्रभाव है। माननीय मोदी जी का तो स्पेशल प्रभाव है। योगी जी का कार्य जो धरातल पे आया है वो दिख रहा है सबको पूरे यूपी में। महिलाओं की जो भागीदारी है 50% के आसपास है। महिलाएं इस सर्वे को किस रूप में देख रही हैं? महिलाएं देखिए सब बीजेपी के साथ हैं, और जैसा कार्य मोदी जी ने किया है वैसा ना आज तक कोई नेता किया है ना आगे करेगा। उनके जैसा नेता होना मुश्किल है, तो हमें तो लहर इन्हीं की है। तो सर्वे जो आया ठीक है TV9 का? सर्वे के लिए तो ज़्यादा नहीं हम कुछ कह सकते, लेकिन लहर इन्हीं की है, बीजेपी की, और हमारे यहाँ से भी भाजपा को ही सीट। ये जो सर्वे TV9 ने दिया है 80 में से 73 एनडीए अलायंस और 1 सीट कांग्रेस को और 6 सपा को, इस सर्वे को कैसे देखते हैं? जिस तरह की व्यवस्था वर्तमान समय में है, मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह की स्थिति है 1975 में इमरजेंसी में वो स्थिति नहीं थी। मैं उस समय जेल गया था, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी में जेल गया था। लोकतांत्रिक सेनानी भी हूँ, लेकिन ये सर्वे झूठ है। कांग्रेस और सपा बहुत मजबूती से यूथ, किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक सारे लोग इकट्ठा है। सारे लोग इकट्ठा होकर इस सरकार को और देश की सरकार को उत्तर प्रदेश वाले उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सुरेश जी, ये जो सर्वे हुआ इसे किस रूप में देखते हैं आप लोग? इस सर्वे का मैं पूरी तरह निराधार और झूठा सर्वे है, इसको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ। और आधार क्या, किस आधार पर? आधार ये है, जिस तरीके से नौजवान रोडों पे कुचला जा रहा है, किसान कुचला जा रहा है, और पूरे समाज के सभी लोग पूरी तरह से प्रताड़ित हैं, बोल नहीं रहे। जो अभी विधायक जी बात चर्चा कर रहे थे इमरजेंसी जैसा, उससे बड़ा भयानक माहौल देश के अंदर है। जिस तरीके से अभी ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बांड आप लोगों ने देखा, वैक्सीन के समय से लेकर तमाम ऐसे उजागर हो रहे हैं। इससे पूरा देश शर्मसार हो रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप तत्काल त्यागपत्र दे दीजिए, देश की जनता से माफी मांगना पड़ेगा। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से अभी पूरे यूपी में तो लहर चलेगी और पूरे देश में कांग्रेस की लहर चलेगी। और जो गठबंधन है, गठबंधन पूरी तरह से सरकार बनाने जा रहा है। तो आपकी तरफ से खारिज है ये? हाँ, लोकसभा का चुनाव आज शुरू होगा, तो चुनाव के समय परसेप्शन बदल जाता है। सर्वे तो ये चुनाव के पहले के हैं, लेकिन कल परसेप्शन क्या होगा। बोफोर्स कांड हुआ था, आपको याद है? बोफोर्स कांड के बाद तमाम तस्वीर बदल गई थी। वैसे ही चुनावी बांड का जो बीप वालों से पैसा लेना, पाकिस्तान से लेना, इनसे लेना, उनसे लेना, ये परसेप्शन बदला है। एक दूसरा, जो जाति गोलबंदी में भाजपा ने सबको दिग्भ्रमित करके धर्म से जोड़ दिया था और हिंदू मुसलमान करके जो जाति गोलबंदी किया था, इंडिया गठबंधन ने उस जाति गोलबंदी में सुराख कर दिया है, उस जाति गोलबंदी को तोड़ दिया है। अब स्थिति यह है कि जो गोलबंदी भाई 5 अगर 5 उंगली है, 3 जिधर जाएगी उसका बहुमत होगा, तो 5 में से 3 से ज्यादा उंगलियां अब इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रही है। आप पूरे देश में देखिए, और उत्तर प्रदेश में अगर आप ले रहे हैं तो आप देखिए इलाहाबाद, प्रयागराज में भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, फूलपुर में भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और आपको भदोही में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कौशाम्बी में नहीं मिल रहे हैं,
कहीं का ईंटा कहीं का टुकड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा। आज स्थिति इंडिया गठबंधन की साउंड, हर जात हर कास्ट हर समस्या के नौजवान बेरोजगार किसान दलित व्यापारी सब के सब इस समय गठबंधन में आ गए हैं। तो चुनावी जो परसेप्शन होगा वो निश्चित तौर पे इस सर्वे के खिलाफ होगा। जी, प्रयागराज में जो बौद्धिक मतदाता है उसका कहना है कि चुनावी परसेप्शन कुछ और होता है और जो पोल ओपिनियन होती है वो कुछ और होती है, इसलिए यहाँ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।